आज जानते हैं कि चोट लगने के बाद शरीर को पूरी तरह ठीक होने में इतना समय क्यों लगता है। घुटने की खरोंच तो कुछ दिनों में भर जाती है, लेकिन मोच ठीक होने में महीनों क्यों लग जाते हैं। असल में शरीर के अलग अलग हिस्सों के ठीक होने के समय में जमीन आसमान का अंतर होता है। ध्यान देने वाली बात है कि सभी ऊतक या टिश्यूज एक जैसे नहीं होते, जैसे हड्डी और कार्टिलेज। इसीलिए मांसपेशियों, लिगामेंट और टेंडन की चोटों का रिकवरी समय भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। उदाहरण के लिए त्वचा की सामान्य चोटें सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही ठीक होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लेब्रम और एसीएल ग्राफ्ट जैसे गहरे टिश्यू को जुड़ने में कई महीने लग जाते हैं। ब्रेन इंजरी में तो और भी ज्यादा धैर्य चाहिए, यहाँ 3 महीने से लेकर 2 साल तक लग सकते हैं। और सबसे हैरानी की बात, आर्टिकुलर कार्टिलेज शायद जिंदगी में कभी भी पूरी तरह से ठीक ही न हो पाए। ये बातें थोड़ी निराशाजनक लग सकती हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि 5 चीजों पर हमारा सीधा कंट्रोल है। पहला है चोट की गंभीरता। जाहिर है एक ग्रेड 3 इंजरी ठीक होने में सबसे ज्यादा समय लेगी। दूसरा है हाइड्रेशन। पानी की कमी से टिश्यू की रिकवरी बहुत धीमी हो जाती है और खतरा बढ़ जाता है। तीसरा, सही पोषण। डैमेज हुए हिस्सों की मरम्मत के लिए शरीर को अतिरिक्त प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है। चौथा है आराम। सूजन कम करने और कोशिकाओं की बेहतरीन मरम्मत के लिए गहरी नींद बिल्कुल अनिवार्य है। और आखिर में रीहैब। सही समय पर उचित व्यायाम इस हीलिंग प्रक्रिया को काफी तेज और सुरक्षित बना सकता है। तो इन सब का सबसे बड़ा और जरूरी मंत्र यही है, ठीक होने की इस प्रक्रिया पर पूरा भरोसा रखें। तो सोचिए, क्या हम अपने शरीर को ठीक होने के लिए जरूरी समय और सही पोषण दे रहे हैं?